हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.4। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। मतलब हमें यहाँ पर कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि इनमें से को प्राइम जो है वो कौन से नंबर्स हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोस भी देखे हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको एक बार को प्राइम जो है पूरा एक बार कंसेप्चुअली समझाया है। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को प्राइम का यहाँ पर दे रही हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसका डिटेल्ड वीडियो जो कंसेप्चुअल है वो ज़रूर देखिए एक बार। तो को प्राइम्स जो होते हैं वो किस तरह से रहते हैं कि अगर दो नंबर्स और उन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हम निकालते हैं तो 1 के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता। ऐसे दो नंबर्स आपस में क्या कहलाते हैं? को प्राइम्स। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं 2 और 5 की बात कर रही हूँ तो 2 और 5 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 के फैक्टर्स आपको मिलेंगे 2 और 1, 5 के फैक्टर्स आपको मिलेंगे 5 और 1। तो यहाँ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? को प्राइम्स। तो ऐसे नंबर्स हमें यहाँ पर देखने हैं कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो को प्राइम्स हैं। तो इसमें हम स्टार्टिंग से सारे ही जो नंबर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर्स निकाल के देखेंगे। अगर हमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर मिलता है तो वो को प्राइम नहीं होंगे, अगर 1 अकेला मिलता है तो वो को प्राइम हो जाएंगे। A 18 and 35। 18 and 35 नंबर A। तो यहाँ पर हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 1 18 2 9 3 6। अब यहाँ से जो वापस से रिपीट होंगे सारे नंबर्स, तो हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अब हमारे हैं फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1 35, 2 से नहीं होगा कुछ भी, 3 से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सीधे 5 पर आते हैं 5 7। और यहाँ पर ये जो है नंबर्स ख़त्म हो रहे हैं 5 और 7 के साथ। अब वापस से 7 पर आ जाएंगे, नेक्स्ट 6 से कुछ नहीं होगा और वापस 7 × 5 हो जाएगा, तो ये रिपीट हो गया। तो यहाँ पर हमने रोक दिया है। अब यहाँ पर देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इन दोनों में। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, बाकी सारे नंबर्स अलग हैं। तो क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस, 18 and 35 आर को प्राइम्स। नेक्स्ट बी वाला देखेंगे। बी में हमें जो नंबर्स हैं वो हैं 15 and 37। फैक्टर्स निकाल लेंगे 15 के। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 1 15 3 5। ये 4 फैक्टर्स निकल जाएंगे 15 के। फिर हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 37। तो 1 and 37। 37 एक प्राइम नंबर है तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 और 37 ही होंगे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है क्लियरली कि जो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो हम लिख देंगे यस, 15 and 35 आर को प्राइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 and 415। सी 30 and 415। फैक्टर्स निकालेंगे हम 30 के। फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 1 30 2 15 3 10 5 6। ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। 6 के बाद सीधे 10 आएगा और 10 रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए अब उसको नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। 10 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ
415। यहाँ पर सारे फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको स्टार्टिंग में इनिशियली कोई नंबर जो है वो कॉमन मिल जाता है, कोई फैक्टर अगर आपको शुरुआत में ही कॉमन मिल गया तो आप वहीं रुक जाइए, क्योंकि 1 के अलावा आपको कुछ और कॉमन मिल चुका है, तो मतलब ये कोप्राइम्स नहीं होंगे। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आंसर देना है कि ये कोप्राइम है या नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा नंबर दिया है तो आपको सारे फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत पड़े। तो देखते हैं 415। नेक्स्ट इज़ 2 से ये जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। 5 का अगर आप 415 का 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 85। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि 1 के अलावा यहाँ पर 5 भी एक फैक्टर आ रहा है। अगर 1 के अलावा एक और फैक्टर है तो ये कोप्राइम्स नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो 30 and 415 are not coprimes। तो इस तरह से आपको करना है, फॉर्मेट पूरा यही रहेगा, सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे। जिसने भी नहीं नोट किया हो वो यहाँ पर पॉज करके ये पूरे जो क्वेश्चन है इन्हें नोट कर सकता है। यहाँ मैं रब कर रही हूँ। नंबर डी में हमें है 17 and 68 गिवन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 17। 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 17 ही होंगे। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 68। जब आप 68 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 and 68, then 2 and 34, then 3 से ये नहीं जाएगा, 4 से ये चला जाएगा, 4 and 17। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 17 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये आ गया यहाँ पर कॉमन। तो ये अगर 1 से ज़्यादा इसके कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो ये कोप्राइम्स नहीं है, तो हम लिख देंगे नो 17 and 68 are not co-primes। क्वेश्चन नंबर 5 के डी के बाद अब हम करेंगे ई में आएगा 216 and 215। तो यहाँ पर देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 216, 1 216, 2 108, 3 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21 एंड 3 2 6, 72 और 3। फिर 4 से देखेंगे तो 4 से भी ये चला जाएगा, 4 5 एंड 54। 5 से ये नहीं जाएगा। 6 से देखते हैं एक बार, 6 से ये जा रहा है, यानी 6 3 से यहाँ पर 18 हो जाएगा, 36। तो ये 6 से भी जा रहा है, 6 36 टाइम्स। फिर 7 से ये नहीं जाएगा, 8 से भी ये चला जाएगा, 8 27 टाइम्स। और अभी इसको एक काम करते हैं, इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ तक कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं इसमें। फैक्टर्स ऑफ 215, लेट्स सी 1 and 215।
अब ये 2 से तो जाएगा नहीं स्टूडेंट्स, 3 से भी ये नहीं कैंसिल हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है यहाँ पर, और ये 3 7 से 21 गया, फिर 5 ही बच रहा है, तो 3 से भी नहीं हो रहा है, ये 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से हो जाएगा तो लिखेंगे 5, और 5 से ये जाएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15, 43 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 43 टाइम्स। और इसके बाद अब डायरेक्टली यहाँ पर 43 आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 6 से भी डिवाइडेड नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 और 2 से नहीं हो रहा है डिवाइड। फिर हम 7 पर आएँ तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। 8 पर अगर हम आएंगे तो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, तो 8 से ये पूरा करके देख लेंगे, तो 8 से जो है ये डिवाइड हो रहा है। अभी हमने देखा 8 से ये हो रहा था डिवाइड, ये नहीं हो रहा है 8 से डिवाइड। इसके बाद में 9 से भी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि 5 + 2 7 + 1 इसका जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स है, वो कितना आ रहा है यहाँ पर जो है हमारा 8 आ रहा है, तो 9 से भी नहीं हो पाएगा और 10 से भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा इसके अलावा किसी और नंबर से। ये प्राइम नंबर है तो इसको यहीं छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ लिख देंगे यस 216 एंड 215 आर co-primes। F 81 एंड 16, 81 के लिख लेते हैं फैक्टर्स, 1 एंड 81, 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 27, 4 से ये नहीं हो पाएगा, 5 से ये नहीं हो पाएगा, 6 से भी ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं हो पाएगा, 9 से ये हो जाएगा 9 × 9, और यहाँ हम रुक जाएंगे क्योंकि 9 यहाँ पर रिपीट हो चुका है। 16 देखेंगे, 1 16 2 8 4, यहाँ पर भी हमें सिर्फ 1 ही दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे yes 81 एंड 16 आर co-primes। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।